देखो इलस्ट्रेशन 1 हम सम पढ़ रहे हैं। देखो बोल रहा है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 रेस्पेक्टिवली। दो पार्टनर है ए और बी, दोनों का रेशियो है 3:2। फिर हम लोगों को एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और नीचे लिख रहा है एकदम लास्ट लाइन, देखो सम का एकदम लास्ट लाइन, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो हम लोग को बनाना क्या है, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, बीच में लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट और यहाँ पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मेट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को बोल रहा है, देखो सम के नीचे जो मतलब बैलेंस शीट के नीचे जो पैराग्राफ है उसको देखो, पहले पूरा सम देख लो। द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31 दिसंबर 1988। हम लोग डिसोल्यूशन कर कब रहे हैं, 31 दिसंबर को। ए टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट एन अग्रीड वैल्यू। अच्छा, पहले इसका डिसोल्यूशन का रूल क्या है, जो भी चीज लाइबिलिटी में लिखा हुआ है उसको इधर लिख देंगे और जो भी चीज एसेट में लिखा हुआ है उसको इधर लिख देंगे। डिसोल्यूशन का मतलब है सारा एसेट खत्म करना है, सारा लाइबिलिटी हम लोग को खत्म करना है, सब कुछ बुक से हटाना है, ये बैलेंस शीट को पूरा कैंसिल करना है। तो अभी कैसे करेंगे, क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे। लाइबिलिटी इधर दिखता है तो सारा आइटम इधर लिख देंगे और एसेट इधर दिखता है तो सारा आइटम इधर लिख देंगे, ऑपोजिट साइड में हम लोग लिख देंगे। तो एक एक करके पहले लाइबिलिटी का देखो। सबसे पहला क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो लिखो बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने का है, 76,000। उसके बाद क्या है, बिल्स पेबल, तो लाइबिलिटी में लिखा है बिल्स पेबल, हम लोग लिखेंगे बाई में, बाई बिल्स पेबल। सारी ही चीजों को क्रॉस पोस्टिंग में लिख देना है बस, 30,000। उसके बाद क्या है, मिसेज एज लोन, बाई मिसेज एज लोन, कितना है, 20,000। उसके बाद है रिजर्व फंड। देखो रिजर्व फंड को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता है, याद रहे, पार्टनर्स कैपिटल और रिजर्व फंड रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल और कोई भी तरीके का रिजर्व नहीं आएगा। तो वो दोनों चीज हम छोड़ दिए, रिजर्व फंड भी छोड़ दिए, कैपिटल भी छोड़ दिए, नहीं लिख रहे हैं। अब एसेट साइड में देखो, सारा एसेट लिख देंगे पर बैंक और कैश नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो पहला आइटम ये एसेट साइड में क्या दिया है, कैश एट बैंक, उसको नहीं लिखेंगे। तो सारा लिखना शुरू कर देंगे, टू स्टॉक इन ट्रेड, 12,000। उसके बाद देखो दूसरा आइटम है डेटर्स, तो हम लोग उसको लिख रहे हैं टू डेटर्स। सभी कोई म्यूट रखो, म्यूट रखना है। उसके बाद टू डेटर्स, डेटर्स में क्या है, 40,000। देखो उससे जो लेस हुआ है ना प्रोविजन फॉर बैड डेट, वो बाई की तरफ आता है, क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट लाइबिलिटी होता है और लाइबिलिटी बाई की तरफ आता है। बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना है, 2,000। उसके बाद है फर्नीचर, एसेट है, टू की तरफ लिखेंगे, टू फर्नीचर, कितना है, 8,000। उसके बाद क्या है, टू मशीनरी, सारे एसेट को टू की तरफ लिख दो और कुछ नहीं करना है, टू मशीनरी 56,000।
उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट, तो टू इन्वेस्टमेंट 20,000। उसके बाद है पीएल। पीएल भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता है। क्या क्या नहीं आता है, नीचे नोट लिखवा देंगे, एग्जाम में याद रहेगा। अब ये करने के बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग अभी तक किए क्या है, सिर्फ लाइबिलिटी साइड को बाई की तरफ लिखे हैं, पार्टनर्स कैपिटल और रिजर्व फंड नहीं लिखे हैं, और सारे एसेट को टू की तरफ लिखे हैं, सिर्फ कैश और बैंक नहीं लिखेंगे, पीएल नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे का पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन करेंगे। एग्जाम में भी ऐसा ही करना, एक एक लाइन पढ़ना और एक एक लाइन लिखना, पूरा सम बैठकर मत पढ़ना। तो आराम से देखो, A took over investment at an agreed value of 16,000। बोल रहा है ए इन्वेस्टमेंट लेकर चला गया 16,000 का। देखो हम लोग तो बिजनेस खत्म कर रहे हैं ना, अपना पार्टनरशिप को खत्म कर रहे हैं, तो जितना भी एसेट रहता है, या तो हम लोग सोचो हम और पूजा पार्टनर है, ठीक है। अब हम लोग को आगे ये पार्टनरशिप नहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सारा एसेट या तो बेच देंगे, या फिर कुछ एसेट पूजा लेकर चली जाएगी, कुछ एसेट हम लेकर चले जाएंगे। तो या तो एसेट पार्टनर लोग लेकर चला जाता है, या तो एसेट को बेच देता है। इसमें क्या बोला है कि जो ए नाम का पार्टनर था वो इन्वेस्टमेंट लेकर चला गया, टूक ओवर मतलब लेकर चला गया। कोई भी पार्टनर अगर एसेट लेकर चला जाएगा तो हम लोग उसको बाई में लिखेंगे, ठीक है। तो बाई एज कैपिटल, जो लेकर जाएगा उसके नाम से लिखेंगे। ए लेकर गया है तो बाई एज कैपिटल, क्या लेकर गया है उसको इन ब्रैकेट में लिख देंगे। वो इन्वेस्टमेंट लेकर गया है तो ब्रैकेट में लिख देंगे इन्वेस्टमेंट, कितने का, 16,000 का। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अग्रीड टू, एक ए का ही कंटिन्यूअस सेंटेंस में लिखा है, एंड अग्रीड टू पे ऑफ द लोन ऑफ मिसेज एक्स, मिसेज ए। ए इन्वेस्टमेंट लेकर तो गया और बोल रहा है मिसेज ए का जो लोन है वही पे ऑफ कर देगा। तो अगर बिजनेस का कोई एसेट लेकर चले जाएंगे तो उसका कैपिटल को बाई में लिखेंगे, और अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस के लिए लाइबिलिटी पे ऑफ कर देगा, मतलब बिजनेस का हेल्प करेगा, तो उसका कैपिटल को हम लोग टू में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या किया था, बिजनेस का एसेट लेकर चला गया था, इसलिए हम लोग उसको बाई कर दिए। और बिजनेस का अगर वो कोई लोन पे ऑफ कर देगा तो फिर टू में लिखेंगे, टू एज कैपिटल। और क्यों लिखे हैं इसमें, क्योंकि वो ए का लोन पे कर दिया है, क्योंकि वो मिसेज ए का लोन, मिसेज ए है ये, वो मिसेज ए का लोन पे ऑफ कर दिया है। मिसेज ए का लोन था कितना, 20,000, तो यहाँ पर लिख दिए 20,000, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, स्टॉक रियलाइज ₹10,000। रियलाइज करने का मतलब होता है सेल करना, तो लैंग्वेज याद रखो, रियलाइज करने का मतलब होता है सेल कर देना। सेल करने से पैसा आता है बाई बैंक, पैसा आएगा तो बाई बैंक, पैसा जाएगा तो टू बैंक। यहाँ बोल रहा है स्टॉक रियलाइज्ड 10,000, मतलब स्टॉक बेचकर पैसा आया, इसलिए बाई बैंक। और क्या बेचे, स्टॉक बेचे। जो भी काम करेंगे उसको ब्रैकेट में याद से लिख देंगे, कितना आया, 10,000 आया। उसके बाद बोल रहा है डेटर से 37,000 मिला, तो बाई बैंक ब्रैकेट में डेटर्स, कितना आया, 37,000 आया। उसके बाद बोल रहा है फर्नीचर से 9,000 आया, तो बाई बैंक फर्नीचर 9,000। उसके बाद बोल रहा है मशीनरी से 50,000 आया, तो बाई बैंक ब्रैकेट में मशीनरी 50,000। सब कुछ बेचकर पैसा आ रहा है, इसलिए हम बाई बैंक लिखे जा रहे हैं और अमाउंट लिखे जा रहे हैं।
अब आगे बोल रहा है द क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 2.5%, 2.5% मतलब 2.5%। तो हम लोग क्रेडिटर को पे ऑफ कर दिए हैं। कौन किया है ये नहीं बोलेगा तो मानेंगे बैंक से पैसा चला गया। तो बोल रहा है क्रेडिटर्स को हम लोग पे ऑफ कर दिए हैं पर 2.5% डिस्काउंट में। तो पे किए हैं तो पैसा जाएगा टू बैंक, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। किसको पे किए हैं? क्रेडिटर्स को। अच्छा, क्रेडिटर को देना कितना था? 76,000। और उसको दिए कितना है? कम दिए हैं, 2.5% हम लोग कम दिए हैं, तो माइनस कर देंगे क्योंकि कम दिए हैं। अगर तुम लोग को ऐसे करना है कि 76,000 का 2.5% निकालो और फिर उसका माइनस कर दो, तो सिंपली इसको हम लोग लिखेंगे 76,000 माइनस 2.5%। तो हम लोग क्रेडिटर को सिर्फ 74,100 ही दिए हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है बी अग्रीड टू रियलाइज द एसेट्स and pay off the liability on a remuneration of 2200। बोल रहा है कि बी को रेम्यूनरेशन, ये जो जितना बिकवाने का काम है ना, मतलब एसेट को तो हम लोग सेल करे है ना, तो एसेट सेल करने का जिम्मेदारी कौन लिया था? एसेट सेल करने का जिम्मेदारी लिया था बी। तो बी को अलग से हम लोग रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, मतलब कुछ पैसा दे रहे हैं जो कि है 2200। तो हम लोग बी को पैसा दे रहे हैं, मतलब बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो टू बैंक नहीं, टू बीज कैपिटल कितना रेम्यूनरेशन मिल रहा है उसको? जब भी किसी पार्टनर को देखो, इसका एक लॉजिक हम समझा दे रहे हैं, ये टू कब होता है, बाई कब होता है। जब भी किसी पार्टनर का कैपिटल को हम लोग बाई करते हैं, इसका मतलब होता है उसका कैपिटल को कम कर रहे हैं। जब वो एसेट लेके चला जा रहा है तो हम लोग उसके कैपिटल को कम कर देंगे। और जब भी कोई हम लोग के लिए लोन पे ऑफ कर दे रहा है तो हम लोग उसके कैपिटल को बढ़ा देंगे, इसलिए टू कर रहे हैं। अभी उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, इसलिए टू लिखे हैं। उसके बाद बोल रहा है actual expense of realization came to be 2000 were paid by the firm। realization में खर्च कितना हो गया है? actually 2000। इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे हम तुम लोग को एक चीज बताते हैं, अगर सोचो हम लोग एक पार्टी अरेंज कर रहे हैं, हम लोग एक घर पे पार्टी हो रहा है, हम लोग सब का वो पार्टी है, हम लोग फ्रेंड्स लोग पार्टी कर रहे हैं। हम बोले सारा काम कि अर्पिता पूरा अरेंजमेंट करेगी, पूरा पार्टी का अरेंजमेंट अर्पिता करेगी, तो अर्पिता को हम लोग 5000 दे दिए। अब रियल में अर्पिता कितना खर्च की वो हम लोग पूछने नहीं जाएंगे। हम लोग अर्पिता को 5000 दे दिए हैं और बोले हैं पूरा पार्टी का अरेंजमेंट तुम करो। उसको अब 4000 लगता है कि 6000 लगता है वो हम लोग को मतलब नहीं है। हम लोग उसको 2200 दे दिए। अब रियल में उसका 2000 खर्च हुआ है कि 5000 खर्च हुआ है वो हम लोग नहीं पूछेंगे। तो बी को हम लोग दे दिए 2200, पर रियल में खर्च हुआ था 2000, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। फिर बोल रहा है बस गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट बाय पार्टनर्स कैपिटल 12,300। ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रेशियो में? 3:2 में। हाँ, तो 12,300 इंटू 3/5 और 12,300 इंटू 2/5, 7380 और 4920। अश्मिता क्लियर है ना तुमको? यस मैम।
ठीक है। ये इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन के बाद हम लोग को क्या बनाने बोला था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वही बनाओ, लिखो बीच में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट कैसा होगा, पर्टिकुलर्स और जितना पार्टनर है उतना कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स, जितना पार्टनर है उतना कॉलम। तो पर्टिकुलर्स ए बी, फिर पर्टिकुलर्स ए बी, ये इसका फॉर्मेट है। इधर डेबिट होता है, इधर डेबिट हो जाता है और इधर क्रेडिट। ठीक है, ये फॉर्मेट है। अब हम लोग इसमें करते क्या है, अच्छा एग्जाम में लाइन ड्रॉ करना इज कंपलसरी, एग्जाम में पेंसिल से लाइन ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी लिखने के बाद बैलेंस शीट में देखो दोनों का कैपिटल दिया हुआ है। बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के साइड लिखा हुआ है कैपिटल और नीचे ए बी, तो 20,000 और 16,000। ये सबसे पहला काम करेंगे, जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, उसके बाद ए और बी में अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, दूसरा काम क्या करेंगे, ये जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से बाई पार्टनर्स कैपिटल आया था, इसको टू में जाके हम लोग लिखेंगे टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, और जो अमाउंट ऊपर आया था वही लिख देंगे 73804920। तो पहला काम कैपिटल उतारना, दूसरा काम रियलाइजेशन से बैलेंस लेकर लिखना, ये दो काम करना ही पड़ेगा। अब देखो, हम लोग लाइबिलिटी साइड में रिजर्व फंड को छोड़ दिए थे, सब कुछ तो आ गया, लाइबिलिटी का सारा चीज हम लोग रियलाइजेशन में लिख दिए थे, कैपिटल भी उतार दिए। अब रिजर्व फंड खाली बच गया है, उसको पार्टनर लोग में बांट देंगे, बाई रिजर्व फंड, बाई रिजर्व फंड कितना है, 10,000 है। 10,000 को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। पार्टनर कौन है, ए बी, रेशियो कितना है 3:2, तो रिजर्व फंड को 3:2 में दोनों पार्टनर में बांट देंगे। तो कितना होगा 10,000 इंटू 3/5, मतलब 6,000, 4,000, ये भी बांट दिए। लाइबिलिटी साइड का सब कुछ खत्म कर दिए। अब एसेट में आओ, एसेट में हम लोग पीएल छोड़ दिए थे, प्रॉफिट एंड लॉस, उसको इस तरफ टू की तरफ बांटेंगे, 2 पीएल। इसको भी, इसमें 15,000 है, इसको भी 3:2 में दोनों में बांट दो, 15,000 इंटू 3/5, मतलब 9,000, 6,000। ठीक है, इसके बाद हम लोग को बोल रहा है, ये चार काम हम लोग कर लिए। 73800 होगा ना? अच्छा, अब क्या बोल रहा है हम लोगों को, अब हम लोग को बोल रहा है, अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जितना भी हम लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्ट कैपिटल नाम का कोई भी चीज दिख रहा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है एक पार्टनर, यहाँ पे दिख रहा है एक और पार्टनर, तो ये जो एज कैपिटल दिख रहा है, इसका हम लोग जितना भी कैपिटल नाम का चीज दिखेगा उसको हम लोग इस तरफ क्रॉस पोस्टिंग करेंगे। यहाँ एज कैपिटल लिखा है तो यहाँ इसको लेकर आएंगे, एज कैपिटल है इधर, तो क्रॉस पोस्टिंग करेंगे इधर, बाई रियलाइजेशन। तो एक्चुअली ये चारों काम करने के बाद टू में जाकर देखना कहीं पे भी पार्ट कैपिटल लिखा हुआ है कि नहीं। यहाँ अगर एज कैपिटल है
तो यहाँ जाकर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसको रियलाइजेशन के अकाउंट से उठाए हैं, इसलिए यहाँ आकर लिखते हैं बाय रियलाइजेशन। और किसका कैपिटल है? ए का कैपिटल है, तो ए के कॉलम में लिखेंगे कितना है 20,000, तो ए के कॉलम में जाके लिख देंगे 20,000। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, बी इज कैपिटल, तो यहाँ बाय रियलाइजेशन तो लिखा हुआ ही है पहले से, सिर्फ इसके अमाउंट को जाके बी में लिख देंगे 2200। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कहाँ दिख रहा है कैपिटल? यहाँ पे दिख रहा है कैपिटल, बाय इज कैपिटल, तो यहाँ जाकर लिखेंगे टू रियलाइजेशन। और ए का कैपिटल है, तो ए के कॉलम में लिखेंगे 16,000, क्योंकि 16,000 है यहाँ पर। उसके बाद और कोई कैपिटल दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो और कुछ भी हम लोग नहीं लिखेंगे। अब जो हम लोग इसको बैलेंस करते हैं, तो या तो टू बैंक आएगा या तो बाई बैंक आएगा। क्यों? या अब जो भी बैलेंस बचेगा उसको पार्टनर लेकर चला जाएगा, बिजनेस में तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि बिजनेस तो हम लोग बंद कर रहे हैं। तो बैलेंस ए का यहाँ बच रहा है टू बैंक 13,620। ठीक है, अब देखो एक चीज, यहाँ पर हम लोग टू बीस कैपिटल को 2200 क्यों लिखे थे? इसलिए लिखे थे क्योंकि बी को बिजनेस पैसा दे रहा था 2200, ठीक है, पर बी को रियल में खर्च कितना करना पड़ा? 2000। बी को भले मिला 2200, पर बी का 2000 खर्च भी तो हुआ, तो वो तो बी के पास से चला गया। तो यहाँ पे टू बैंक लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस। बी का खर्च भी हुआ कितना? 2000। बिजनेस दिया बी को 2200, पर बी का खर्च भी तो हुआ 2000। तो अब टू बैंक, ये बैलेंसिंग फिगर है, यहाँ कितना आएगा? 9280। इसके बाद लास्ट में बोला है बनाने बैंक अकाउंट, तो हम लोग बना रहे हैं बैंक अकाउंट। इसका फॉर्मेट कैसा है? पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, वही डेबिट क्रेडिट। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? देखो हम लोग पूरा लाइबिलिटी साइड खत्म कर दिए, एसेट साइड भी खत्म कर दिए, पर एसेट साइड में अभी भी कैश एट बैंक छोड़ दिए हैं, उसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। हम लोग के पास पहले से कितना रुपया है बैंक में? पहले से हम लोगों के पास बैंक में 23,000 है, तो हम लिख दिए 23,000। अब क्या करेंगे? ये तो बैलेंस शीट से देखकर उतार दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ जितना बैंक है, पहले ढूंढो बैंक है, हाँ एक है, तो इसको लिखेंगे जाके बाय रियलाइजेशन 74,100, तो इसको लिखेंगे बाय रियलाइजेशन 74,100। ठीक है, अब दूसरा, यहाँ पे देखो क्या बैंक है? हाँ मैम है, पर बहुत सारा है, हम बोलेंगे सबको प्लस कर लो, तो इन सारे बैंक को प्लस करो, 10,000, 37,000, 9,000, 50,000, तो कितना आया? 1,06,000। तो इधर लिखेंगे, हमेशा क्रॉस पोस्टिंग करना, जहां लिखा है उसका ऑपोजिट साइड में, तो टू रियलाइजेशन इधर लिखेंगे 106,000। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल में आ जाओ, यहाँ देखो क्या बैंक है? हाँ मैम दो बैंक है, तो इस नाम से लिखेंगे एज कैपिटल 13,620, इसको एज कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ए के कॉलम से उठाए हैं, और बाई में लिखेंगे क्योंकि इधर है तो इधर लिखा जाता है, तो लिखेंगे बाई एज कैपिटल 13,620। फिर बी में 2 दिख रहा है,
तो जाके लिखेंगे बाई बीज कैपिटल और दोनों को प्लस करके लिखेंगे। वन 1280। अब इधर पे बैंक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इधर पे भी नहीं होगा। अब इसको टोटल करो, ये टैली हो जाना चाहिए। ये अगर टैली हो जाता है तो हम लोगों ने राइट किया है। इसका टोटल कितना है? 1,29,000। देखो सम में क्या करेगा, जितना एसेट है वो यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए। तो देखो हम लोग का टोटल 5 एसेट है, 1 2 3 4 5। हम लोग यहाँ पे पांचों खत्म कर दिए हैं, 1 2 3 4 5। अब जितना लाइबिलिटी है वो भी खत्म हो जाना चाहिए, प्रोविजन नहीं, प्रोविजन को छोड़कर बाकी सारा खत्म हो जाना चाहिए। हम लोग क्रेडिटर पे ऑफ कर दिए थे, मिसेज ए का लोन भी पे ऑफ कर दिए थे, पर बिल्स पेएबल अभी भी खत्म नहीं हुआ है और सम बता नहीं रहा है कि उसका क्या हुआ, तो मान लेंगे हम लोग उसको पे ऑफ कर दिए। तो इधर हाँ, तो इधर हम लोग लिख देंगे टू बैंक ब्रैकेट में बिल्स पेएबल। एक सेकेंड, देखो जब भी किसी लाइबिलिटी को लेके सम साइलेंट रहेगा तो उसको खुद ही पे ऑफ कर देना। सम नहीं बताया है पर हम लोग खुद उसको पे ऑफ कर देंगे। तो हम खुद ही मान लिए पे ऑफ हो गया है टू बैंक, पैसा चला गया 30,000। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया। तो हम लोग क्या किए, यहाँ तो टोटल 2 बैंक है ना, तो दोनों बैंक को प्लस कर दिए, 74,100 और 30,000। दोनों को प्लस करने के बाद यहाँ पे हम लोग उसको डाल दिए। अब ये टैली हो जाएगा 1,29,000। इलस्ट्रेशन 2 में देखो, पहले सम को देखो। सम में बोल रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 रेस्पेक्टिवली। बोल रहा है 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो है 2:2:1। On December 31, 1988, the date of dissolution of the firm, फर्म का डिसोल्यूशन हो गया है। देयर बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट हम लोग को दे दिया है। तो और लास्ट लाइन पहले पढ़ लो, क्या करने बोला है। बोल रहा है प्रिपेयर लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट बोल रहा है मतलब यही 3 अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। अगर बोल रहा है लेजर बनाने तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर्मेट वही जो पहले था, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जितना भी चीज लाइबिलिटी में है उसको बाई में लिख देते हैं। तो लिखना शुरू कर दो, बाई क्रेडिटर्स, $30,000। रिजर्व फंड है, फिर रिजर्व फंड तो हम लोग लिखते नहीं है इसलिए छोड़ देंगे। फिर है कैपिटल अकाउंट, वो भी हम लोग नहीं लिखते हैं, छोड़ देंगे। उसके बाद है करंट अकाउंट, वो भी नहीं लिखा जाता है, छोड़ देंगे। तो सिर्फ हम लोग क्या लिख रहे हैं, बाई क्रेडिटर्स। अब 2 की तरफ आओ, जितना एसेट है सबको 2 में लिख देंगे। सबसे पहले है फिक्स्ड एसेट, तो लिखेंगे 2 फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट कितना है, 63,000। उसके बाद है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस रियलाइजेशन में नहीं आता है इसलिए नहीं लिखेंगे। फिर है अदर करेंट एसेट, वो लिखेंगे 2 अदर करेंट एसेट, कितना है 4,500। ठीक है, उसके बाद है करेंट अकाउंट सी, ये नहीं लिखा जाता है। करेंट अकाउंट अभी हम बोले नहीं आता है रियलाइजेशन में, तो इसमें सिर्फ इतना ही है। अब नीचे पढ़ना पड़ेगा, बैलेंस शीट से हम लोग इतना ही लिख सकते थे, लिख लिए। अब नीचे देखो, फिक्स्ड एसेट रियलाइज्ड 20,000। रियलाइज करना मतलब सेल करना, तो फिक्स्ड एसेट से पैसा आया 20,000।
पैसा आया तो बाई बैंक, बाई बैंक क्यों आया? फर्नीचर से आया, तो बाई बैंक फर्नीचर कितना आया? 20,000। उसके बाद अदर करेंट एसेट से आया 4,000, तो बाई बैंक पैसा आया इसलिए बाई बैंक ब्रैकेट में करेंट एसेट कितना आया? मैम वो 4,000 फर्नीचर आया। नहीं इसका सेट होगा ना? हाँ, फर्नीचर ही फिक्स्ड एसेट है। अच्छा हाँ, ये जो फर्नीचर है यहाँ फिक्स्ड एसेट बोल दिया है और वहां पे फर्नीचर बोला है, वो एक ही है, बट नीचे एक बार पढ़ लेंगे कि फिक्स्ड एसेट और कुछ दिया है या नहीं। बोल रहा है there was an unrecorded liability for outstanding repair to machinery amounting to 1,800। बोल रहा है हम लोग का एक लाइबिलिटी था आउटस्टैंडिंग रिपेयर, मतलब हम लोग किसी से रिपेयर कराए थे मशीन पर उसको उसका पैसा नहीं दिए थे, तो वो पैसा आज हम लोग पे ऑफ कर दे रहे हैं, तो पैसा चला जाएगा टू बैंक। हम लोग का पैसा चला जा रहा है, क्यों चला जा रहा है? आउटस्टैंडिंग रिपेयर का पैसा दे दी है। आउटस्टैंडिंग रिपेयर मतलब कभी रिपेयर कराए होंगे, उधार रखे हैं। कितना रुपया था? 1,800। उसके बाद बोल रहा है सी इज इनसॉल्वेंट, सी इनसॉल्वेंट हो गया। देखो हम लोग क्लास 12 में पढ़कर आते हैं डिसोल्यूशन चैप्टर, बीकॉम में ये दोबारा पढ़ाता है या फिर और कभी ये दोबारा पढ़ाता है। बीकॉम तक में हम लोग सिंपल सम करते हैं जैसे हम पहले किए थे, पर बीकॉम लेवल पे या फिर प्रोफेशनल लेवल पे इनसॉल्वेंसी का सम आने का चांसेस ज्यादा होता है। इनसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? जैसे अभी ऊपर ये वर्ड हम लोग सुने ही नहीं थे, अभी ये वर्ड सुन रहे हैं। इनसॉल्वेंसी का मतलब है, सोचो ए और बी दो जन पार्टनर है, या सोचो हम और पूजा पार्टनर है, पूजा और हम चाहते हैं डिसोल्यूशन करना, पर हम इनसॉल्वेंट है, मतलब मेरे पास पैसा ही नहीं है बिजनेस को खत्म करने के लिए, मतलब अगर थोड़ा रुपया लगेगा तो मेरे पास रुपया नहीं है। जैसे कि यहाँ हम लोग लिखे थे टू बैंक, इसको खर्च करना पड़ा। टू बैंक मतलब इतना रुपया पार्टनर लोग मतलब पार्टनर लोग को मिला, पार्टनर लोग लेकर गया इतना रुपया। सोचो कभी आया बिजनेस में किसी भी रीजन से पैसा लाना पड़ा, जैसे क्रेडिटर लोग को पे ऑफ करने के लिए पैसा चाहिए था, बिल्स पेबल पे करने के लिए पैसा चाहिए था, तो हम बोल रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। तो कोई एक पार्टनर जब बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, बिजनेस खत्म करने के लिए भी पैसा चाहिए, तो कोई एक पार्टनर जब बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो पार्टनर को हम लोग इनसॉल्वेंट पार्टनर बोलते हैं। जिसके पास ना प्रॉपर्टी है जिसको वो बेचकर पैसा ले आएगा, वो भी उसका हाल नहीं है। जैसे होता है ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो पूजा बोलेगी तो आप अपना घर या जमीन बेच के पैसा लाइए, तो हम बोलेंगे मेरे पास मेरा घर और जमीन भी नहीं है, हम तो खुद भाड़ा के घर में रहते हैं, तो मेरे पास तो प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो हम क्या बेच कर लाएंगे? तो मेरे को कहा जाता है इनसॉल्वेंट, जो इसके पास पैसा है ही नहीं, उसको इनसॉल्वेंट कहते हैं। तो सी इज इनसॉल्वेंट, इन तीनों में इनसॉल्वेंट कौन है? सी है। एंड ओनली ₹720 could be recovered from his private estate। estate का मतलब होता है प्रॉपर्टी। तुम लोगों को कहीं लिखना है ये सब बात तो लिखते जाओ। estate का मतलब होता है ई से अगर estate लिखा है तो इसका मतलब होता है प्रॉपर्टी। तो वो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के कितना रुपया लाया? 720 रुपीज लाया बस, ठीक है, तो इसको यहाँ नहीं लिखा जाता है। उसके बाद expenses on realization amounted to 300। realization एक्सपेंस हुआ है हम लोगों का 300, तो एक्सपेंस हुआ है, पैसा जाएगा टू बैंक, एक्सपेंस कितना? 300, बस, इसमें और कुछ भी नहीं है। इसको अच्छा, क्रेडिटर को पे ऑफ करने के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है, ठीक है, तो हम लोग खुद ही पे कर देंगे। सम नहीं बोला ना कि क्रेडिटर पे ऑफ करना है, तो खुद ही पे कर देंगे टू बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर्स कितना?
30,000। अच्छा मैम, वो जो आपने कहा ना अभी 7 अब पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग सबसे पहला काम क्या करते थे, बाई बैलेंस बीडी लिखते थे। ये सब तो लास्ट सम में भी किए थे, इस सम में भी कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं है, कोई अलग रूल नहीं है। बाई बैलेंस बीडी, पार्टनर लोग का कैपिटल अकाउंट में देखो, जो बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट है उसमें ए बी सी तीनों का कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। तो 21,000, 9,000, 3,000। ठीक है, ये पहला काम। अब देखो, जिस सम में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी रहता है और करेंट अकाउंट भी रहता है, उसमें ये सारा चीज जो है वो करेंट अकाउंट में आता है। ये तुम लोग को याद रखना होगा। अगर हम लोग को सम में कैपिटल अकाउंट भी दिया है और करेंट अकाउंट भी दिया है, तो ये सारा काम जो हम लोग इसमें कर रहे थे वो किसमें होगा, करेंट अकाउंट में होगा। तो अभी हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग बना लेंगे पार्टनर्स, यहाँ मत बनाओ, कम जगह है। क्यों बना रहे हैं ये, क्योंकि इसमें करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया है, इसलिए बना रहे हैं। लास्ट सम में हम इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि बैलेंस ही नहीं था। पार्टनर्स करंट अकाउंट भी वैसे ही ए बी सी, पर्टिकुलर्स, फिर पर्टिकुलर्स ए बी सी, फॉर्मेट सेम है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। इसमें भी सेम, पर इसमें हम लोग करेंट अकाउंट का बैलेंस उतारेंगे। देखो नीचे की तरफ बैलेंस शीट के अंदर ही देखो, थोड़ा नीचे करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। ए में दिया है 6,000, बी में दिया है 3,000। ठीक है, सी का बैलेंस नहीं दिया है। सी का बैलेंस देखो एसेट के साइड दिया है, तो इस तरफ लिखेंगे। ऑपोजिट में बोल दिए, क्रॉस में लिखना है हर चीज। तो टू बैलेंस बीडी, इधर सिर्फ सी में लिखेंगे 9,000। ठीक है, अब हम लोग दूसरा काम क्या करेंगे, जितना कुछ हम लोग अच्छा अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो हम लोगों का यहाँ हम लोग पार्टनर्स कैपिटल लिखे हैं, इसको पार्टनर्स करंट लिखो। जब करंट सम में रहेगा तब इसको पार्टनर्स करंट लिखना। और ये सब चीजों को पहले हम लोग कहाँ उतार दिए थे, पार्टनर्स कैपिटल में, यहाँ पर। अब उतारना जाके करंट में, मतलब यहाँ पर। तो लिखो टू रियलाइजेशन 18240 18240 9120, जो यहाँ पे था उसी को हम यहाँ पर लिख दिए। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, रिजर्व फंड को बांटा जाता है, यहाँ पर लास्ट सम में भी बांटे थे। तो लिखो बाई रिजर्व फंड, कितना है 6,000, रेशियो क्या है 2:2:1। तो 6,000 इंटू 2/5, 2,400, 2,400, 1,200। ठीक है, इसके बाद हम लोग को बोल रहा है, अच्छा और तो कुछ बचा नहीं, तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, अच्छा सी इनसॉल्वेंट है। जब इनसॉल्वेंट का सम रहेगा तो हम लोग सबसे पहले, अच्छा सी इनसॉल्वेंट था, ठीक है, सी इनसॉल्वेंट था, पर वो पैसा लेकर आया था, कितना रुपया लाया था, 720 लाया था। तो बाई बैंक, पैसा लाएगा तो बाई बैंक, बिजनेस में पैसा आता है तो बाई बैंक। कितना लेकर आया था, 720। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हम वही चीज किए हैं, बाई बैलेंस बीडी, यहाँ पे लिखे थे टू बैलेंस बीडी, वहां था टू पार्टनर्स करेंट, तो यहाँ हम वहां था बाई पार्टनर्स करेंट, तो यहाँ हम लिख दिए टू रियलाइजेशन। रिजर्व फंड को यहाँ पर बांट दिए। पैसा जो सी लेकर आया था अपना प्राइवेट पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर 720 रुपया, वो हम लिख दिए। अच्छा अब मैम क्या, ये हाँ बोलो मैम,
अब जब भी इनसॉल्वेंसी का सम होगा तो रूल थोड़ा सा चेंज होगा। क्यों रूल चेंज होगा? क्योंकि इस पे अप्लाई हो जाता है गार्नर वर्सेस मुरे। गार्नर वर्सेस मुरे एक कॉन्सेप्ट है। गार्नर और मुरे दो आदमी था, ये लोग का ये रियल केस था, ये लोग का झगड़ा हुआ था, ये लोग दोनों पार्टनर था और ये लोग डिसोल्यूशन करना चाहता था। तो ये लोग का मैटर कोर्ट तक चला गया था क्योंकि इनमें से एक जन इनसॉल्वेंट था, तो वो बोला वो पैसा नहीं दे पाएगा। तो सोचो हम और पूजा पार्टनर है, हम बोल रहे हैं कि पूजा हम पैसा नहीं दे पाएंगे, पूजा बोल रही है कैसे नहीं दे पाएंगे, आपको देना होगा। बिजनेस करते वक्त तो ये लिखा हुआ है डीड में कि जब डिसोल्यूशन होगा तो दोनों पार्टनर को अपने अपने घर से पैसा लेकर आना पड़ेगा, आप क्यों नहीं लाएंगे? हम बोले अरे मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, हम कहाँ से लाएं? तो पूजा बोली ये हमको नहीं पता, आपको देना होगा, तो हम पूरा पैसा क्यों देंगे? तो यहाँ पे मेरा और पूजा का झगड़ा हुआ, मैटर कोर्ट तक गया। कोर्ट में डिसीजन हुआ था, गार्नर वर्सेस मुरे का कोर्ट का डिसीजन था कि जो इनसॉल्वेंट पार्टनर है उसको जितना रुपया भी लेकर आना है वो रुपया कौन लेकर आएगा? सॉल्वेंट पार्टनर लेकर आएगा। जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो उसका पैसा लेकर आएगा। तो सी को पहले बैलेंस करो, 9000 प्लस 9120 कितना आया? 18120। और इस साइड को माइनस करो, माइनस 1200 माइनस 720। तो सी को और कितना लेकर आना है बताओ, सी को और कितना लेकर आना? तो अब बोल रहा है कि सी का डेफिशिएंसी है 16200। डेफिशिएंसी कहते हैं सी को इतना रुपया लेकर आना था पर वो नहीं ला रहा है। जब भी कोई पैसा लेकर नहीं आता है हम लोग कहते हैं उसका डेफिशिएंसी है। अब गार्नर वर्सेस मुरे में ये रुपया कौन लाएगा? फिर सी तो ला नहीं रहा है पर सी को लाना तो है, तो ये पैसा सॉल्वेंट पार्टनर लेकर आएगा। सी कौन था? सी इज इनसॉल्वेंट पार्टनर। सी कौन था? इनसॉल्वेंट पार्टनर था। तो सॉल्वेंट पार्टनर कौन है? सॉल्वेंट पार्टनर मतलब जिसका हाल ठीक है, वो है ए और बी, ये लोग दोनों सॉल्वेंट पार्टनर है। तो लिखेंगे C's deficiency 16200, C's deficiency is to be shared by solvent partners A and B in their capital ratio। ये रूल है, गार्नर वर्सेस मुरे का ये रूल है, इसको लर्न करो। सी का डेफिशिएंट देखो, जो इनसॉल्वेंट पार्टनर है सम बहुत क्लियर बताएगा कौन इनसॉल्वेंट पार्टनर है, किसका हाल खराब है। तो सी इनसॉल्वेंट पार्टनर है। अब सी को बैलेंस करो, बैलेंस करने के बाद देखो सी का डेफिशिएंसी कितना आ रहा है, मतलब सी कितना नहीं ला पा रहा है। सी का डेफिशिएंसी है 16200। तो ये जो डेफिशिएंसी है उसको सॉल्वेंट पार्टनर लोग शेयर करेगा, मतलब सॉल्वेंट पार्टनर पैसा लेकर आएगा। पर कैसे लेके आएगा? अब ए और बी में झगड़ा होने लगेगा कि तुम 10,000 लाओगे, तुम इतना लाओगे। तो क्लियरली बोला गया अपने अपने कैपिटल रेशियो में लाओ। तो दोनों अपना कैपिटल रेशियो निकालेगा। कैपिटल रेशियो कैसे निकलता है? ए बी, उन लोग का कैपिटल कितना था देखो, सम में बहुत क्लियरली दिया हुआ है। ए का कैपिटल था 21,000, बी का कैपिटल था 9,000। ये तुम लोगों को सम में भी मिल जाएगा बैलेंस शीट में। इसका कैपिटल है 21,000, इसका कैपिटल था 9,000। ठीक है, दोनों में ऐड करो रिजर्व। रिजर्व तो हम लोग बांट के रखे ही थे, कितना अच्छा रिजर्व है इसमें
2400 2400। अब इसको टोटल करो 25 23,400 और 11,400। ठीक है, इस रेशियो में ये कैपिटल रेशियो है। इस रेशियो में उन लोग लाएगा, इसको छोटा करके रेशियो निकालना है तो निकालो, नहीं निकालना है, टाइम वेस्ट लगता है तो कोई बात नहीं। तो ए कितना लेकर आएगा, 16,200 का अपना हिस्सा लाएगा, 34,800। 16,000 हम रेशियो निकाल मतलब छोटा नहीं किए इसको, अजीब सा फिगर है, टाइम वेस्ट होता। तो ये अपना हिस्सा लाए और नीचे लिखे दोनों को प्लस करके, जैसे रेशियो में हम लोग करते हैं 2/7 वही किए हैं। और बी कितना लाएगा, 16,200 का 11,400 डिवाइडेड बाई 34,800। अब इसको सॉल्व करो। वन 10893 5307 इतना इतना लेकर आएगा। ठीक है, तो ए लेकर आएगा इतना, बी लेकर आएगा इतना। ए लेकर आया है 10893 और बी लेकर आया है 5307। और इस तरफ से इन लोगों का कम हो जाएगा। ओ करंट होगा, करंट लिखो। तो अब इसका अकाउंट टैली हो गया। अब बी को बैलेंस करो और ए को बैलेंस करो, बी और ए को भी बैलेंस करो। बैलेंस करने का मतलब इन दोनों को प्लस करो, 18240 प्लस 5307 माइनस 3000 माइनस 2400। तो आ जाएगा बाई बैंक। बाई बैंक तुम लोग फिर से लिखना, हम यहीं पे लिख ले रहे हैं, तुम लोग बाई बैंक फिर अच्छा हम भी लिख दे रहे हैं। बाई बैंक 18147, ए इतना लेकर आ रहा है, तो नहीं ये कितना आ रहा है, 18240 प्लस 10893 माइनस 6000 माइनस 2400। 10893 हाँ 20733 ना, 10833 आ रहा है क्या? हाँ 20733 और इसका 18240 प्लस 7307 माइनस 3000 माइनस 2400, इसका आ रहा था 18147। ठीक है, हो गया ये पार्टनर्स कैपिटल वाला जो भी चीज है, ये इतना बैलेंस उन लोग का था। उन लोग को क्या करना है, यहाँ पे उसको टू बैंक करके, जैसे पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस करते हैं तो टू बैंक करके इसको खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर लिखो टू बैंक और इसको खत्म कर दो, 21,000 9,000 3,000। इसका कुछ भी नहीं करेंगे, इसको सिर्फ दोनों साइड पे बैलेंस उतारेंगे और टू बैंक बोलकर खत्म कर देंगे। इस तरह ये भी खत्म हो गया। ठीक है,
है, अब सबका इंश्योरेंस साथ में होता है। अब लाइफ इंश्योरेंस होता क्यों है? अगर कोई एक जन मर जाता है तो फिर हम लोग को बहुत रुपया मिलता है। जैसे सोचो स्कीम कैसा रहता है कि अभी 10,000 रुपया आप पे कर दीजिए, अगर आपको कुछ हो जाता है, मतलब अगर आप मर जाते हो, तो आपके फैमिली को हम लोग 1,00,000 रुपया दे देंगे। इसको कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो वैसे ही पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स बिजनेस में भी होता है, पार्टनरशिप में बोलता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले लो। ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों के लाइफ का जॉइंट लाइफ पॉलिसी हुआ है। कितना रुपया दिए थे? हम लोग दिए थे 10,000 रुपया। बोला अगर कोई भी एक पार्टनर भी मर गया तो जो बचा हुआ 2 पार्टनर है उसको 1,00,000 रुपया दे देंगे। फिर तुम लोग को उसको जो करना है करना। एक पार्टनर भी मर गया तो तुमको 1,00,000 रुपया देंगे। पर अगर कोई नहीं मरा और हम लोग जाकर बोले कि हम लोग का जो रुपया होता है आप दे दीजिए, हम लोग को मेरा रुपया चाहिए, तो बैंक क्या करता है? थोड़ा सा रुपया दे देता है, 2,000 3,000 रुपया दे देता है। ये देखो, कोई मरेगा तभी बेनिफिट है, कोई नहीं मरा और बीच में जाके पैसा मांगने लगेंगे तो समझो कुछ रुपया नहीं देता है, 2-3 हजार रुपया देता है। और बीच में जाके रुपया मांगते हैं, इसको इंग्लिश में पॉलिसी सरेंडर करना कहते हैं। अगर कोई बीच में जाके रुपया मांगता है तो वो बोलता है हम अपना पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई मरा तो है नहीं, डेथ तो हुआ नहीं है, ये लोग चाहता है कि जो भी पैसा इधर उधर से आ रहा है ले लो। तो बोल रहा है पार्टनर लोग का जॉइंट लाइफ पॉलिसी था 20,000 का, मतलब अगर कोई मरता तो उन लोगों को 20,000 रुपया मिलता। वो सरेंडर्ड फॉर 3,500, उन लोग उसको सरेंडर करके 3,500 ले लिया, तो पैसा तो आया ना बाई बैंक। कैसे आया? जीएलपीसी आया। एग्जाम में कोई शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, हम बार बार बोल दे रहे हैं, ये मत बोलना आप लिखते थे तो हम लोग भी लिख दिए। बाई बैंक जेएलपी से मेरे को कितना मिला? 3,500 मिला। अब तो बाकी सारा चीज हो गया है, इंसॉल्वेंट है तो ये सब यहाँ तो आता नहीं है, बात खत्म, बैलेंस कर दो। इस सब में क्लियरली बोला है लास्ट लाइन में, राइट अप अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म एज पर गार्नर वर्सेस मुरे रूल। ये लोग लिख दिया है गार्नर वर्सेस मुरे का सम है, पर अगर सम नहीं लिखता है फिर भी हम लोग को पता है कि वो गार्नर वर्सेस मुरे का सम है। कैसे पता है? क्योंकि एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है। जब भी बोल देता है सम में कि ये पार्टनर इंसॉल्वेंट है, हम लोग को पता होना चाहिए कि वो गार्नर वर्सेस मुरे का सम है। सम में लिखे या ना लिखे, पहला बात। दूसरा बात, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट है और तो जो ये रियलाइजेशन का पैसा है वो सॉल्वेंट पार्टनर को लेके आना पड़ता है। सॉल्वेंट पार्टनर ये पैसा लेकर आता है इंसॉल्वेंसी का। जो लॉस हुआ है ये लॉस का पैसा है। अगर इधर दिखता है ना, देखो डिसोल्यूशन में हमेशा इधर ही बैलेंस आएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली लॉस मेकिंग बिजनेस है तो हमेशा इधर ही आएगा, तो ये इधर ही रहेगा। तो जो भी सॉल्वेंट पार्टनर है वो बिजनेस में हमेशा अपने हिस्से का पैसा लेकर आएगा रियलाइजेशन का। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे बाई बैंक। तो कौन कौन लेकर आएगा? ए लेकर आएगा अपना, बी लेकर आएगा अपना, पर कौन लेकर नहीं आएगा? जो इंसॉल्वेंट है वो भी लेकर नहीं आएगा, और जो जिसका नेगेटिव बैलेंस है वो भी लेकर नहीं आएगा। तो हम रिपीट कर दे रहे हैं, रियलाइजेशन गार्नर वर्सेस मुरे का सम में ये जो रियलाइजेशन का पैसा रहता है ये सॉल्वेंट पार्टनर लेकर आता है। तो ए और बी सॉल्वेंट है, तुम लोग बोलोगे मैम डी भी तो सॉल्वेंट है, वो भी लेकर आएगा। हम बोलेंगे नहीं, डी सॉल्वेंट तो है पर इसका कैपिटल नेगेटिव है, कैपिटल इस तरफ होता है तो अच्छा होता है, डी का कैपिटल तो इधर है तो डी भी लेकर नहीं आएगा। ये बात याद रखना पड़ेगा। अब आगे का क्या है देखो, इसमें बोल रहा है C was insolvent but a sum of 4,200 was recovered. C insolvent है पर वो 4,200 लेकर आया, तो बाई बैंक
डैश डैश 4200 डैश। सी इंसॉल्वेंट है, फिर भी लास्ट सम में वो 720 रुपीज लाया था, इसमें 4200 रुपीज लाया अपना स्टेट से, प्रॉपर्टी से। तो ये सम क्लोज हो गया। सम में और कुछ नहीं लिखा है, हम लोग खुद क्या करेंगे, कोई बोलो। C's deficiency 10,300 which is borne by the solvent partner A and B in their capital ratio। ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा, जैसे हम लिख रहे हैं एग्जाम में वैसे ही दिखाना पड़ेगा, वरना फुल मार्क्स नहीं देगा। इन देयर कैपिटल रेशियो, दैट इज यहाँ रेशियो दिखाना पड़ेगा। तो क्या रेशियो होगा, ए और बी कैपिटल जो गिवन रहता है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में गिवन कैपिटल कौन सा है, ये वाला 21,000 और 12,000। उसके बाद इसमें ऐड जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना है 6,000 6,000। इसमें आएगा 27,000 और यहाँ आया 18,000। इसका रेशियो कितना क्या रहेगा, 3:2। हाँ 3:2। तो यहाँ पे प्रॉपरली लिख देंगे 3:2। अब उसको ये पैसा कौन देगा, ए और बी देगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई एज कैपिटल बाई बीज कैपिटल। ये दोनों दे रहा है, जो दोनों दे रहा है उसका नाम कैसे दे रहा है, 10,300 को 3:2 में बांटो। तो ये दे रहा है इसको 6180 और वो दे रहा है 4120। ये दोनों इसको दे रहा है पैसा, और यहां से उसका निकल जाएगा टू सीज कैपिटल 6180 4120। ठीक है, सी अब बैलेंस हो गया, सी का पूरा काम खत्म हो गया। सी को टोटल करके देख लो, दोनों तरफ एक ही आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करेंगे, डी में जाएंगे। डी को अब बैलेंस करो, इधर 7,000 प्लस 2,500 माइनस 4,000, इसका आया 5,500। ये इंसॉल्वेंट नहीं है, ये पैसा ला सकता है, तो हम लोग लिखेंगे बाई बैंक 5,500। ये इंसॉल्वेंट नहीं है कि पैसा ला नहीं पाएगा, ये ले आया इसलिए इधर आया बाई बैंक। अब ए को भी बैलेंस करो, बी को भी बैलेंस करो।